ऑक्सीजन की कमी, फर्श पर मरीज, बेडों की किल्लत, शमशान घाट पर शवों का ढेर, सरकार के दावे हकीकत से कोसों दूर। राजस्थान को क्यों नहीं मिल रही पर्याप्त ऑक्सीजन? कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान में लोगों की जान लेने पर आमादा है। हर हफ्ते संक्रमितों की संख्या लगभग दोगुनी हो रही है। हर दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीज की भरमार है। शमशान घाटों पर राख ही राख दिख रही है। हर कोई इस महामारी से त्रस्त है। अस्पतालों की हालत ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कहीं बेड की कमी है तो कहीं मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। शमशान घाट पर शवों का रखने तक की जगह नहीं है। लोगों के सामने उनके अपने तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन वो बेबस हैं, लाचार हैं और असहाय हैं। अपनों की चीख पुकार सुनकर हर किसी का दिल बैठ जाता है और अंत में सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगता है। अब जरा राजस्थान की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देश की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल RUHS में कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए अंदर जगह नहीं है, इसलिए यहाँ बरामदे में ही बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, RUHS अस्पताल में 1200 बेड है, 167 वेंटिलेटर, 205 ICU बेड फुल हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में बेडों की कोई कमी नहीं है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में हमने डेवलप किए हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, ICU की फैसिलिटीज हमने डेवलप की है, ICU में बेड्स भी है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे पास है, सामान्य बेड है, टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर हम निःशुल्क दे रहे हैं। RT-PCR की जांच क्षमता हमने 78,000 को पार कर लिया है, उसको 1 लाख बढ़ा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी 12 जगह दे रहे हैं। RUHS 1200 बेडेड है, उसके बगल में स्पाइनल इंजरी के लिए 100 बेड, वो भी डेडिकेटेड कोविड के रूप में काम में ले रहे हैं। जयपुरी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। ESI अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गया है और डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं कि कोविड केयर सेंटर्स सब डिविजनल हेडक्वार्टर तक पूरे राज्य में होने चाहिए। बेड्स की राजस्थान में कोई कमी नहीं रहेगी। पिछली बार भी हमने 1 लाख बेड रेडी रखे थे, इस बार 1 लाख से ज्यादा बेड हम रेडी रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में वाकई बेडों की कोई कमी नहीं है? क्या ये तस्वीरें हकीकत बयां नहीं कर रही है, या फिर राज्य सरकार के पास ही पर्याप्त जानकारी नहीं पहुंच रही है? खैर, ये तो थी बेड की चिंता जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों से सुलझा दी है, लेकिन अब प्रदेश में ऑक्सीजन का खतरा भी मंडराने लगा है। सरकार भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र पर भेदभाव के आरोप मढ़े हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान को कम ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। सवाल 3 चीजों का है। एक तो पिछली बार हमारा भिवाड़ी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है IMEX, वो हमारे नियंत्रण में था, ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। इस बार ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है, तो भारत सरकार ने जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उनको अपने अंडर में ले लिया। ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी अपने हाथ में ले लिया। अब गुजरात के बराबर राजस्थान में केसेस है, वहाँ 1200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और राजस्थान में 124 मेट्रिक टन। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचाएंगे हम? सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है इस बीमारी में। हमने ऑक्सीजन कंडेंसर वो 1500 प्रिक्योर करने के कल ऑर्डर दिए हैं। 10 KL ऑक्सीजन जनरेट करता है एक, तो उससे 3000 लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए।
दूसरी बात, वैक्सीन, राजस्थान में जो कैटेगरी इन्होंने तय की 45 साल की, वो 2,09,00,000 लोग थे। हम 5,80,000 लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। अचानक वैक्सीन रह गई कम, 1 लाख रह गई। हमारी तैयारी थी 7 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की, ताकि 1-1.5 महीने में जो कैटेगरी भारत सरकार ने बनाई सबको हम वैक्सीनेट कर देते। अब 7 लाख वैक्सीन रोज जरूरत है, वैक्सीन है नहीं, मांग की गई, चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, मेरे द्वारा भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री को, तब जाके 10 लाख वैक्सीन दी। कल 4 लाख वैक्सीन दी। अब 14 लाख डोजेज 2 दिन में हम लगा देंगे। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, तो हमको बम्पर स्टॉक क्यों नहीं देते हो? 1 करोड़ वैक्सीन दो कम से कम 15 दिन की, ताकि राज्य में अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो ये जो मृत्यु को होने का खतरा तो टलेगा। एक तरीका ये, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त करो। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके साथ हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पर्याप्त सप्लाई नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार की ओर से खुद के इंतजामों को बेहतर बताया जा रहा है। सरकार की ओर से सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड होने की बातें कही जा रही है, लेकिन स्थिति कैसी है ये जयपुर के इस अस्पताल से समझा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब बेडों की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों में जगह भी पूरी है, तो मरीज बरामदे में क्यों है? इन तस्वीरों में ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बिल्कुल उलट है। बहरहाल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार की ओर से अधिक सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से होने वाले मौतों पर ब्रेक लगाया जा सके। किसी का अपना उनकी आंखों के सामने स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने से दम ना तोड़े। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सिस्टम की लाचारी किसी बेबस की जान ना ले ले। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट।